अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ बेला जो है स्कूल से वापस आ गया और इनके डैडी जो है इनके साथ खेल रहे हैं। एक्चुअली इनको राजी कर रहे हैं, इनके टॉयज जो है ना आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं कि ये वाले तुम खेलो और ये वाले तुम। लेकिन जो है ना जनाब साहब राजी ही नहीं हो रहे। होता यूँ है कि हम जो है ना टॉयज सेम सेम नहीं लेके देते दोनों को। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ना दो चीज़ें अगर लेते हैं ना, दो भाई हैं घर में, तो वो दो सेम सेम पैकेट्स उठा रहे होते हैं। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, हम डिफरेंट टॉयज ले रहे होते हैं कि घर में डिफरेंट वैरायटी है। असल में मैं और मेरे हस्बैंड राजी हो रहे होते हैं ना, हम लोग खुश हो रहे होते हैं। हम कहते हैं हम सेम सेम चीज़ों पे पैसे क्यों इन्वेस्ट करें। लेकिन होता यूँ है कि फिर इन दोनों की लड़ाई होती है, चाहे वो जितनी ही अच्छी चीज़ें क्यों ना हो। उसको लग रहा था उसके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ आ गई है और दूसरे को लग रहा था उसके पास ज़्यादा अच्छी, तो इन दोनों की लड़ाई होती है, बहस ही रहती है। और मैं हर दफ़ा डिसाइड करती हूँ कि अब नेक्स्ट जो है ना सेम टॉयज उठाऊंगी। लेकिन इतना बाकी चीज़ें इतनी प्यारी लग रही होती हैं कि मैं जो हूँ ना रह नहीं पाती और मैं वैरायटी ही घर में लेके आती हूँ। अच्छा ये देखिए ये कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी सी। ये देखिए ये डाइकास्ट की बनी हुई है, एम्बुलेंस है, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, बस और ये पुलिस का। छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बड़ी इनको देखते के ना एक्साइटमेंट होती है। बच्चों का तो मुझे पता नहीं। असल में मैं तो लड़की थी तो मैंने तो बचपन में बारबी डॉल हाउस और किचन सेट इस तरह की चीज़ें देखी हैं। तो गाड़ियाँ जो है ना अब मेरे घर में तो माशाल्लाह सिर्फ गाड़ियाँ ही होती है। तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें ना खेलने से ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता है कि ये डेकोरेट करके रखूँगी तो ज़्यादा मज़े की लगेंगी। खैर आप लोग बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को टॉयज़। अच्छा मैं किसी दिन ना व्लॉग बनाऊँगी अपने बच्चों की सारी टॉयज़ की ना कलेक्शन दिखाऊँगी। बेसिकली वो मेरे हस्बैंड की कलेक्शन है। हमें जो चीज़ पसंद आती है ना वो हम घर में लाजमी लेके आते हैं। बहुत हो गया टॉयज़ और टॉयज़। इसके बाद मैं बना रही थी गाजर का हलवा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो आजकल मार्केट में इतनी मज़े की गाजर आई हुई है ना, बिल्कुल रेड, आप इसका कलर देखो, इतनी मीठी, इतने मज़े की है। तो हलवा भी इतने मज़े का ही बना था। चलिए जी इसके लिए मैंने ले ली है 1.5 किलो गाजर। मैंने मंगवाई तो 2 किलो थी, लेकिन इसमें से बच्चों ने काफ़ी सारी खा ली और कचरा छिलका निकाल के आई नो ये 1.5 किलो ही बच गई थी। और इसके लिए मैंने दूध लिया है 2.25 किलो। आप जो है वो 3 किलो पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो दूध आता है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे लिए ये बैलेंस बिल्कुल सही रह जाता है। तो मैं इतना ही बनाती हूँ, ठीक है। मैं जब भी बनाती हूँ इतना ही बनाती हूँ, इससे कम नहीं बनाती, क्योंकि इससे कम बनाने का फ़ायदा नहीं है, फिर वो ज़्यादा ही कम बन जाता है। इतनी क्वान्टिटी जो है ना मेरे लिए 2-3 दिन के लिए काफ़ी होती है। अच्छा दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, 6 से 7 मिनट अच्छे से बॉयल आ गए उसके अंदर। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रेट की हुई गाजर डाल दी और अब देखें ये भी बॉयल आ रहा है। अच्छा इसको जो है ना मैं मतलब गाजर का हलवे को बनाना बहुत इजी है। आप बाकी सारे काम करते रहो, ये जो है ना हाई फ्लेम पे ही पकता है। इसको लो फ्लेम पे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो फ्लेम पे पकाने से इसका कलर जो है ना डार्क हो जाता है, उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाता है। तो इसको हाई फ्लेम पे बनाएं। 45 to 50 मिनट्स में, 45 मिनट्स में बल्कि मेरा रेडी हो गया था। अच्छा ये देखिए ये दूध को मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है, लेकिन यह है कि आप बर्तन जो है ना खुला बड़ा लें ताकि आपका जो है ना ये गिरे ना। आप आराम से इसको हाई फ्लेम पे पकाते रहें, आपको कोई टेंशन ही ना हो। इसलिए देखें ये कितना मैंने खुला बड़ा बर्तन लिया है ताकि मेरा ना गिरे। अच्छा जी जब तक उसको बॉयल वगैरह आ रहा है तो मैं इसके लिए बादाम वगैरह निकाल रही थी। ये देखिए मेरा छोटा सा जार। किसी दौर में जो है ना 2 साल पहले तक एक बड़ा सारा बॉक्स होता था मेरा सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का, और अब देखिए एक छोटे से जार पे आ गई हूँ। तो आई थिंक आगे जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, मुझे लगता है छोटी सी वो ऑयल वाली शीशी बन जाएगी जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स रखा करेंगे। तो जी इसमें से मैंने कहा बादाम वगैरह निकाल लूँ, और बादाम को जो है मैं वो ऐसे तकरीबन 30 तक बादाम मैंने लिए थे और उनको मैंने कप में डाल के और पानी डाल के ना माइक्रोवेव कर लिया था तकरीबन 40 सेकेंड। तो जो है उसके छिलके खुद ब खुद फिर वो आराम से उतर जाते हैं। आप चाहें तो चूल्हे पे भी इसको पानी में रख के एक छोटा सा बॉयल दिलवा दें तो फिर उससे भी आराम से छिलके उतर जाते हैं। अच्छा इधर जो है मेरे हलवे को पकते हुए ऑलमोस्ट जो है 12-13 मिनट हो गए थे। तो ये देखें ऑलमोस्ट मेरा जो दूध है काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। तो कुछ लोग जो है ना इसको अलग पानी में भी ना बॉईल कर लेते हैं गाजरों को, तो उसमें फिर दूध कम जाता है। लेकिन इसमें यह है कि दूध की क्वांटिटी काफ़ी है और पानी भी गाजर छोड़ देती है, तो गाजर अच्छे से मेरी तो गल जाती है। चलिए जी दोपहर का खाना भी फिर मैंने बनाना था, तो आज मैंने बनाने थे बैंगन फ्राई, पर मेरे हस्बैंड ले आए बड़े बड़े बैंगन जिसका भरता ही बन सकता था और तो कुछ नहीं बन सकता था। चलिए जी मैं स्मोकी भरता बना रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा प्रोसेस आपको भी दिखा दूँ। मैंने जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया बैंगनों को और अंदर से चेक कर लिया कीड़े वगैरह तो नहीं है। उसके बाद मैंने इसके अंदर बड़े बड़े स्लिट्स लगा दिए और उसके ना इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ना ऑयल भी ग्रीस कर लिया था इसके ऊपर। और मैंने बड़े बड़े स्लिट्स लगा के ना इस तरह मैंने अंदर गार्लिक के क्लोव्स भी डाल दिए और हरी मिर्चें भी डाल दी, ठीक है ना। फिर मैं जब इसको ग्रिल करूँगी ना तो ये सब कुछ ग्रिल हो जाएगा और बड़ा स्मोकी सा अच्छा सा टेस्ट आता है सारे भरते का। साथ में मैंने ना टमाटर भी ग्रिल कर लिए थे। अच्छा यहाँ मैं आपको साथ साथ असल में इसकी भी अपडेट दे रही थी कि ये देखें कि कितने कितने मिनट बाद ना क्या क्या इसकी सिचुएशन है, कैसी इसकी
कंसिस्टेंसी बन रही है। अच्छा देखिए दूध जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे अब ड्राई हो गया है। अब जो है बस थोड़ी देर बाद इसको भूनने की बारी आने वाली है। कुछ लोग जो है वो गाजरों को पानी में ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं और दूध कम डालते हैं और एंड में जो है ना ऊपर से खोया डाल देते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ये इसी तरह से बनाया जाता है और मुझे ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम दूध ज़्यादा डाल देते हैं तो वो एंड में खोया ही बन जाता है, तो वैसा ही टेस्ट आता है घर की चीज़ों से। तो इसमें देखिए इसी दूध की मलाई थी जो मैंने शुरू में सेपरेट कर ली थी और एंड में देखिए मैं इसी मलाई को डाल के इसको भूनूंगी, तो वो भी मलाई भी तो घी बन जाएगी ना, देसी घी बन जाएगी। तो आपको बाहर का कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं है और इस तरह ये हैवी भी नहीं बनता और बहुत टेस्टी बनता है। चलिए जी मैंने इसे भून लिया है। अब इसकी शक्ल देखिए कुछ ऐसी है। तो अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर और डालूंगी शुगर। तो इलायची मैंने तो जो है वो पाउडर नहीं बनाई, मैंने कूट लिया है। वो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी साबित साबित अच्छी लगती है। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि मेरे बच्चों को इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो हलवा खाते ही इसी शौक से हैं कि मुँह में इलायची आएगी। तो कुछ लोगों को तो ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी जो है इसमें बहुत कम जाती है इतने सारे हलवे में। वैसे तो हलवे के नाम सुन के ना बंदे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी अंदर चीनी गई होगी। इसके अंदर सिर्फ 3 टेबल स्पून, इस मेजरमेंट इस क्वांटिटी के अंदर आप सिर्फ 3 टेबल स्पून डालें, आपकी एग्जैक्ट चीनी एग्जैक्ट मीठा होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा और ना बहुत कम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मुझे ये बात गाजर के हलवे में बहुत अच्छी लगती है कि इसमें इतनी कम चीनी जाती है, तो ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो सर्दियों में तो लाजमी बनाना चाहिए और खाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान की गाजर वैसे भी इतनी मज़े की होती है, खाली भी खाओ तो मज़े आ रहे होते हैं। तो हलवा बना लो तो बस इस 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं जो है ना सारी सर्दियाँ मनाती हूँ और अब मैं अपने बेटे को ना स्कूल जाने से पहले नाश्ते के टाइम से लाजमी देती हूँ, तो वो बड़े शौक से खा के जाता है। तो मुझे होता है कि चलो शुक्र है कि कुछ तो हेल्दी खा के जाता है। चलिए जी मैंने इसको पहले 2-3 मिनट ही और भुना था और मेरा हलवा जो है रेडी हो गया है। इसके बाद भरते को मैंने कहा एंड कर लेती हूँ। तो मैंने जो है बैंगन और सारी चीज़ें जो थी ना, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, सब चीज़ें तो मेरी ग्रिल हो गई। तो उसके बाद मैंने उनका छिलका वगैरह उतार के ना उनको मैशर के साथ ना अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया। इधर मैंने जो है 2 छोटे छोटे प्याज ले लिए हैं, ऑयल में डाल के इनको मैंने ट्रांसलूसेंट कर लिया है। और ये मैंने जो चीज़ें सारी मैश की थी ना, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर बेसिक सारे मसाले डाल के ना, नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और सूखा धनिया, ये सब डाल के ना मैं इसको बस अच्छे से भूनूंगी 6-7 मिनट या बस मैंने इसको भुना था अच्छे से और बस ये रेडी था। क्योंकि हर चीज़ तो ये पहले से कुक थी, मैंने क्योंकि ग्रिल कर ली थी ना, तो ऑलमोस्ट वो गल चुकी थी हर चीज़। तो बस इसको भून के जो है ना बस टेस्ट निकालना था। चलिए मैं इसमें बादाम डालना भूल गई थी, तो मैंने वो भी एंड में अब डाल दिए। मेरे हस्बैंड घर आ गए थे आज खाना खाने। हलवे का मैंने बताया और बर्थडे का बताया, तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए। तो चलो कहते हैं आज मैं लंच घर ही कर लेता हूँ। तो ये बड़ा स्मोकी सा बर्था बना था, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी इस तरह बना के देखिएगा। तो हर चीज़ पहले से ग्रिल हुई होती है ना, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो मेरे हस्बैंड का फेवरेट, उन्होंने बड़े शौक से खाया बर्था और बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। और हलवा अब्दुल्ला का फेवरेट, तो अब्दुल्ला भी बड़ी तारीफ़ कर रहा था। बल्कि अब्दुल्ला ने तो मुझे इतने सारे किस भी दिए, हग्स भी दिए, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। तो चलें जी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।